दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और घर में मुझे सभी प्रिया कहकर बुलाते हैं। हम सिर्फ दो ही बहनें हैं जिसमें मेरी बड़ी बहन काव्या की शादी हो चुकी है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, इसलिए जीजू का दिल मुझ पर आ गया। दिखने में तो मेरी दीदी भी कम नहीं है, लेकिन वह कहते हैं ना कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। मैं 21 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ी थी, बस 5 फीट से थोड़ी सी ही ज्यादा थी, लेकिन मेरी बॉडी ठीक थी। हम यानी कि मेरे पापा, मम्मी और मैं गांव में रहते थे तथा दीदी शहर में रहती थी, क्योंकि जीजू शेयर मार्केट और ट्रेनिंग ऐसा ही कुछ करते थे। मैं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, मगर वो खूब पैसे कमाते थे। मैं जीजू के साथ फोन पर भी खूब बातें किया करती थी और वह सब कुछ बताते जो वह मेरी दीदी के साथ किया करते थे। मुझे भी उनके साथ ये बातें करके बहुत अच्छा लगता था। कभी कभार तो वो वीडियो कॉल पर मुझसे जिद करने लगते थे कि तुम्हारी भी दिखाओ ना पिया कैसी है, इसलिए मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात नहीं किया करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। लेकिन जीजू ने मुझे बहुत बार नाग देवता के दर्शन करवाए थे। वो बोलते कि कुछ नहीं होता पिया, तुम तो बहुत शर्माती हो, अब तुम्हारी दीदी को ही देख लो, रोज इसकी पूजा करती हैं। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोलती कि बस करो जीजू, मुझे नहीं देखना आप भी ना। सच कहूँ तो मेरा भी पूजन करवाने का बहुत मन करता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, इसलिए मैं फोन काट देती। एक बार जीजू ने फोन पर मुझे बहला फुसलाकर पूछ ही लिया कि पिया, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम शादी कर लो? तो मैंने जीजू को कहा कि बहुत करता है जीजू, आखिर मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। तो जीजू बोले कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। तो मैं बोली कि नहीं जीजू, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो जीजू बोले कि अरे साली साहिबा, शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो आपको बिना शादी के ही सुख देना चाहता हूँ। तभी मैंने जीजू से कहा कि चलो ऐसी बात है तो फिर मैं आपको सोचकर बताऊंगी। अगले दिन फिर जीजू ने मुझे फोन कर लिया और पूछने लगे कि क्या हुआ पिया, तुमने बताया नहीं? तो मैं बोली कि जीजू, वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन आप मेरे जीजा जी लगते हो, अगर दीदी को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगे। तभी जीजू बोले कि अरे पिया, तुम इतना डरा मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं कल तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, तुम बस तैयार रहना। लेकिन तभी मैंने जीजू से कह दिया था कि जीजू मेरी न है, आप मत आना। शाम को मैंने फिर जीजू को फोन किया कि जीजू मैं सच कह रही हूँ, आप कल मत आना। लेकिन जीजू कहने लगे कि अब तो मैंने मन बना लिया है और अब तो मैं आऊंगा, देखता हूँ तुम कैसे नहीं मानती हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन जीजू नहीं माने। सुबह 10 बजे तक जीजू गाड़ी लेकर घर आ चुके थे। घर में पापा मम्मी भी थे, तो जीजू उनके साथ बैठे बातें कर रहे थे और उन्होंने बहना भी बना लिया था कि मैं जरा कम से आया था, इसलिए सोचा आपसे मिलता चलूं। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तो थोड़ी देर बाद जीजू सीधा ही रसोई में आ गए और उन्होंने जोर से मेरी छोटी खींची और बोले कि कैसे हो साली साहिबा, फोन पर तो बड़े नखरे दिखा रही थी, फिर इतना किसके लिए सजी हो? तभी मैं जोर से चीख पड़ी कि छोड़ो जीजू, आप भी ना, मैंने कितना मना किया था कि मत आना, लेकिन फिर भी आप आ गए क्या? आपका दीदी से जी नहीं भरता जो मेरे पीछे पड़े रहते हो। इतने में जीजू बोले कि आज तो बड़े ही गुस्से में लग रही हो, चलो अभी तुम्हारा गुस्सा शांत करता हूँ। उसके बाद उन्होंने सोने का ब्रेसलेट निकाला और मेरे गले में डाल दिया। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर था। मैंने पूछा कि अब इसकी क्या जरूरत थी? जीजू तो वह बोले कि यह तो साली साहिबा के लिए बस छोटा सा तोहफा है, बताओ कैसा लगा? तो मैं मुस्कुराते हुए बोले कि बहुत सुंदर है जीजू, लेकिन आप यह मत समझ लेना कि मैं इसके बदले आपको। तो जीजू बोले कि अरे नहीं पिया, ये तो बस ऐसे ही मन
किया तो ले लिया, वैसे सच कहूँ तो यह तुम पर बहुत जच रहा है। बिल्कुल राजकुमारी सी लग रही हो। तभी मैं बोली कि बस करो जीजू, मुझे ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। इसके बाद मैंने सभी के लिए खाना लगा दिया। जीजू भी भूखे ही आए थे तो उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया और बातें भी करने लगे। मैंने सोचा कि जीजू शायद अभी जाएंगे तो मैंने कंफर्म करने के लिए मजाक के मूड से पूछ लिया कि जीजू आप आज रुक जाते हैं। तो जीजू बोले कि तुम्हें किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं कल सुबह जाऊंगा। अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो फिर मैं अभी निकल जाऊंगा। तो मेरे पापा बोले कि अरे नहीं, ये तो मजाक कर रही है, और उन्होंने मुझे ही डांट दिया। खाना खाकर जीजू गेस्ट रूम में आराम करने लगे तथा मम्मी पापा खेत चले गए, क्योंकि हमारे खेत में अभी चावल लगाए जा रहे थे। मैं भी पापा के साथ खेत जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं घर पर रुकी तो जीजू मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने पापा से रिक्वेस्ट की, लेकिन पापा ही नहीं माने।